कार्यक्रम का नाम है आज रंग है। तो आज रंग है को सुनते हुए जो पहला वाइब आता है वो है कि अमीर खुसरो और बहुत प्यार से अपने से मिल रहे हैं और किसी अपने से मिलने में जो फेस्टिविटीज़ हैं, जो उत्साह है, उसके बारे में बात है और उत्सव की बात है। वो उत्सव चलते फिरते समय बदलते हुए किस तरीके से स्त्री विरोधी, अभी स्त्री विरोधी पे बात करते हैं, थोड़ी देर में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो स्त्री विरोधी कैसे हो गया, इसको बताने के लिए मैं रश्मि से शुरू करती हूँ और फिर हम थोड़ा आपके सवाल भी लेंगे और इस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो रश्मि मैम, वैसे तो ये हम सब की बहुत साझा सी परेशानियाँ हैं, हम सब किसी उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे इससे गुजर रहे हैं, अभी और कितना गुजरेंगे ये सब आते जाते हम देखने वाले हैं। तो आप अपने अनुभव और इससे आपकी जो समझ बनी है अभी तक इस त्योहार को लेकर के, इस त्योहार ने आपको अपने आस पड़ोस के लोगों के चेहरे दिखलाए हों, आपकी कैसी समझ बनी हो इस त्योहार से, लोगों को लेकर के एक नज़रिया बदला हो, त्योहार के प्रति नज़रिया बदला हो, उन सब बातों पे अगर आप थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बताना चाहें तो। शुक्रिया वर्तिका, शुक्रिया ढिबरी और आप सभी युवा साथियों का। जैसा कि विषय ही है आज रंग है और बहुत सकारात्मक सी एक ध्वनि आती है इसके साथ, उल्लास का, उमंग का पर्व है और हमारा देश भी इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। और इस बात के लिए स्त्रीवाद की बहुत मतलब निंदा भी होती है कि हर जगह आप स्त्रीवाद घुसा लेते हैं। जैसे आप आज रंग पे बात कर रहे हैं और आप यहाँ भी स्त्रीवाद ले आए हैं, लेकिन जब अस्मिताओं का संघर्ष आएगा, जब एक ही पृथ्वी पर रहते हुए आप विभिन्न मनुष्यों में अंतर करेंगे, उनके लैंगिक आधार पर, जातीय आधार पर या अन्य सभी आधार पर, तो ये बातें उठेंगी। तो जब ये विषय मुझे अविनाश ने दिया, अविनाश ने मुझसे संपर्क किया, तो एकदम से मेरे दिमाग में जब मैं मतलब किशोर हो रही थी तब से जो मेरे अनुभव थे वो एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगे कि कई बार हम चुप रहे, कई बार हमने विरोध किया और भले ही बहुत ही उल्लास और उमंग का पर्व है, पर स्त्रियों के लिए यहाँ पर जो स्थिति है वो धीरे धीरे बद से बदतर होती गई है, जैसा वर्तिका आपने कहा। और आपने जो पोशाक पहनी है अभी रिप्ड जींस भी बहुत चर्चा में है, तो हम इस देश में और क्या उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पर अभी भी स्त्रियों की पोशाक ही ज़्यादा चर्चा में बनी रहती है और उनको संस्कार और सभ्यता सिखाई जाती है। लेकिन जब आप ऐसे त्योहारों का नाम लेते हैं तो संस्कृति के नाम पर आप वो सारी सभ्यता और जो आपकी जो क्या बोलूँ अभिजात है उसे भूल जाते हैं। आपको यह त्योहार, मैं ये ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पुरुष विरोध नहीं कर रही, पर ये त्योहार आपको स्त्रियों से खुली छूट लेने का, लाइसेंस लेने का एक आपको मौका दे देता है। आपकी जो दबी हुई यौन कुंठा होती है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों पर इस तरह से निकल कर आती है कि आप भूल जाते हैं कि सामने वाली आपकी भाभी है। आपने कई रसीले गाने भी सुनेंगे, बहुत ही खराब गाना मुझे याद आता है जो जब भी मैं सुनती हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है, बलम पिचकारी। आपने भी सुना होगा, बहुत बहुत फेमस रहा, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, सीधी सादी भाभी, यही गाना ना, लट्टू परोसन हो गई। तो अब इस तरह के गाने जहाँ पर आप जानबूझकर स्त्रियों को एक मॉडल, एक प्रोजेक्ट की तरह, वस्तु की तरह दिखाते हो, तो जैसा मैंने बोला कि जैसे मुझे विषय मिला, मुझे तुरंत अपना किशोर होना याद आया कि किस तरह से जो टोलियों में, मैं छोटे कस्बाई शहर से संबंध रखती हूँ, तो जैसे होली आती थी तो लड़कियों को घर में बंद, एक तरह से बंद, नज़रबंद ही कर दिया जाता था कि घर में रहना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, और लड़कों की टोलियाँ हुजूम बनाकर निकलती थी सड़कों पर और टारगेट करी जाती थी कि अच्छा इस लड़की को रंग लगाना है, इस लड़की को आज भाभी है तुम्हारी, इस तरह की बातें की जाती थी, वो याद आया। उसके बाद जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, मुझे याद है कि मैं होली से पहले उसके घर गई थी, बॉयफ्रेंड बाद में जो पति भी बना, तो वहाँ पे उनके एक जीजा आए हुए थे। वो एक मेरा बहुत ही अनुभव है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। तो वो जीजा जी ने, उनको बड़ा छूट मिल गई कि ये होने वाली भाभी जी हैं, उनको रंग लगाने का बहुत अच्छा एक चांस मिल गया मुझे। उन्होंने बहुत गलत तरीके से रंग लगाया जिसका मैंने बाद में विरोध भी किया, जो मेरे बॉयफ्रेंड या पतिदेव को अच्छा भी नहीं लगा। अरे होली में है, चलता है, इतनी छूट देनी होती है। तो ये जो चलता है, इतनी छूट देनी होती है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कितनी छूट। इस पर हम और बातें करेंगे। मैं चाहूँगी कि मैं अपने पैनल में बाकी लोग अंकिता बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे घूमती रही हैं और
लोगों को देखती रही हैं और काम करती रही हैं, और बहुत पीछे मतलब जाएं और कविताओं तक पहुँचे तो भी स्त्री देह का जो आकर्षण दिखाया गया है या दिखता है, उसको लेकर के और उसको कैसे गानों में, कविताओं में इस तरीके से रखा गया है कि रंग शरीर के उन जगहों पे जहाँ जो जगहें दिख रही हैं वहाँ पे लगाया नहीं जाता है, मसला या मीजा जाता है, और जो हिस्से नहीं दिख रहे हैं उनमें लगाने की इच्छा ज़्यादा है। वो कौतुक बहुत है। इनको लेकर के मतलब कोई लाइन है जो कहीं ड्रॉ आप करती हुई देख पाती हैं कि सोसाइटी कहीं ड्रॉ कर पा रही है क्या, या लड़के अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से कभी करते रहे हों, अब ना कर पा रहे हैं, अब करना सीख रहे हों। एक तो ये कि सभी लड़कों को उसमें रखना है कि नहीं रखना है, ये भी अपने आप में एक बात है, क्योंकि आपके बाद में मैं एक लड़के से ही बात करूँगी। तो मुझे तो होली बहुत पसंद थी, क्योंकि घर में होली का मतलब अच्छा खाना पीना, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, लड़कियों के कॉलेज में पढ़ी, तो वहाँ पर भी होली मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि यहाँ जो हम स्त्री विरोधी की बात करें वो मेरे लिए उलट हो गई हॉस्टल में रहते हुए, कॉलेज में रहती हुई लड़कियों के, क्योंकि ऐसी जगह हमारे हॉस्टल के लॉन्स थे और ऐसा एक मौका मिला कि आमतौर पे हम जिस तरह से अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं लड़कियों के तौर पे, हम हमेशा बचाते रहते हैं या यूँ रहते हैं, तो होली पे लगा कि ऐसे हो सकते हैं, भाग रहे हैं लोगों के पीछे, उनको को पकड़ के हम लोग रंग लगा रहे हैं या मिट्टी में खेल रहे हैं। और बहुत कभी इतने सारे लोग मेरे आसपास, इतने सारे हम उम्र लोग नहीं रहे जहाँ जहाँ भी मैं रही उसके पहले, तो मुझे लगा कि इतने सारे दोस्त हैं और मिल के खेल सकते हैं, और कुछ भी ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े गीले हो रहे हैं या कोई देख रहा। बहुत फ्री होके हम उसको खेलते थे, तो बहुत अच्छा हर साल मैं इंतज़ार करती थी जब तक मैं हॉस्टल में रही। हॉस्टल में निकलने के बाद अगर मैं दिल्ली में रहती थी तो बहुत बुरा बन गया मेरे लिए, और फर्स्ट ईयर से ही मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ, चाहे वो 20 क्रैंक कॉल्स हों या कुछ और। तो ये एक टू द पावर 10 वाला मौका हो गया कि मतलब 3, 4, 5 दिन ऐसे लगातार मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, ऐसे माहौल बनने लगे होली में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कंप्लेंट्स का क्या रहा और लोगों का रिस्पांस क्या रहा, पर मैं तो इसको हमेशा से ये जो है बलून फेंकना दिल्ली में आके मैंने देखा, और हाँ बहुत मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगता है व्यक्तिगत तौर पे। एक तो यौन हिंसा है ही, क्योंकि आप बिल्कुल आप शरीर के अंगों को निशाना बना के कर रहे हो, आप छाती पर या कोल्हों पर या जांघ पर, जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या कहीं और आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हो टारगेटेड तरीके से, तो इसमें भी वैसा हो रहा है। और दूसरा, किसी भी इंसान को मतलब चोट लगती है बहुत तेज, और एक दो मेरे जानने में लोग हॉस्पिटलाइज हुए, एक प्रेग्नेंट औरत, एक बूढ़े इंसान, और मैं खुद एक अपने छोटे भाई को गोद में, बिल्कुल छोटा था वो, गोद में लेके खड़ी हूँ, और उस पे लोग मतलब मेरी तरफ मार रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा, उसको बहुत तेज चोट लग सकती है। तो बहुत ही मतलब बिल्कुल भी इंसानी तरीका तो मुझे नहीं लगता ये खेलने का। तो इसके बाद ये पूरा एक नेगेटिव हो गया मेरे लिए, और बाद में मैं शेयर करूँगी कुछ और एक्सपीरियंसेस उससे जुड़े हुए। रचित, मैं मतलब मेरे उम्र का ठीक ठाक हिस्सा कोटा में गुजरा है, ये मेरा बहुत करीबी एक अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमारे घर से कुछ दूरी पे एक परिवार है जिसकी 4 बेटियाँ हैं। चारों बेटियों का होली और दिवाली दोनों मनाने का तरीका मैं बस यहाँ पे बता रही हूँ। उस पे आप कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या समझते हैं, और फिर आगे बाकी आपने अपने जीवन में होली कैसे खेली, कितनी सभ्य खेली, कितनी असभ्य खेली, वो आप बताइएगा जितनी ईमानदारी के साथ बता सकें। तो उस परिवार का हिसाब ये है कि तीसरे माले पे लड़कियां बकेट भर के बलून लेके बैठती हैं, और वो ये नहीं देखती हैं, उनका कोई टारगेट नहीं है, वो बस फेंकती हैं। अब ये एक चांस भी है इस सोसाइटी में कि होली के दिन इतनी आज़ादी से सड़क पे लड़के ही निकलते हैं, ये एक बात है। और दिवाली के दिन दोनों लोग निकलते हैं, तो दिवाली के दिन पटाखे दोनों पे गिरते हैं। अब आप बताइए कि इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं। मैं सबसे पहले तो
बात कहना चाहूँगा कि इस पैनल में मेरा होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि ये मैं सम्मान की बात भी कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ बोल वचन नहीं कहूँगा, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखने की कोशिश भी करूँगा। देखिए, हर इंसान और समाज की जो मोरालिटी है, जो उसकी नैतिकता है, वो समय के साथ ग्रो करती है। मैं एज ए पर्सन आज से 15 साल पहले जैसा लड़का था, जो मेरा महिलाओं के बारे में जो मेरी राय थी, मुझे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं कि वो बहुत ख़राब थी। जिन चीज़ों को आज मैं यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज़ करने वाला हूँ, उनमें से बहुत सारी खुद मेरे अंदर थी। तो मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगूँ, क्योंकि तब मैं जाहिल था जो जिस तरह की चीज़ें उसके साथ हुई। अब आपने बात की होली की। देखिए, हमारे यहाँ भारत को त्योहारों का देश कहते हैं, और त्योहारों के देश में होली की मास अपील सबसे ज़्यादा है। ये ऐसा त्यौहार है जिसकी मास अपील मेलों जैसी है ना। मतलब इसमें अगर कोई कमज़ोर है, वो लड़का है या लड़की है, लड़की वाली बात पर हम बाद में आते हैं, उसको आप 2 बार दलील कर सकते हैं। पहले तो सुबह ग्रुप बना के पीट के, और शाम को उससे अच्छे कपड़े पहन के। तो ये अपील दूसरे किसी त्यौहार में नहीं है। होली का हाल ये है कि हमारे दोस्तों की एक घटना बताता हूँ। जैसा आपने बताया कि क्लास में जो लड़कियाँ थी वो जहाँ जहाँ रहती थी, तो इट्स लाइक अ ट्रेडिशन कि हम लोग ग्रुप बना के, और जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो अपनी शर्ट उतार के और उन लड़कियों के घरों के सामने जाके डांस करना था। ये होली होती थी हम लोगों की, और ये हमारी नहीं थी, ये शायद यहाँ बैठे सारे लड़कों ने चीज़ें देखी होंगी, की होंगी। और आज मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैं ये अपनी अगली पीढ़ी तक ये परंपरा नहीं पहुँचने दूंगा। जितना मैं समझ सकूंगा, मेरे भतीजों तक, मेरे भाइयों तक, कि घर जाके होली मिल लो, शाम को जाके होली मिल लो। बाकी तो जो रंग है तो रंग है, लेकिन बदरंग तो नहीं होना चाहिए, मुझे इतना लगता है। तो बातचीत में ही मतलब हम लोगों ने उस तरह की होलियाँ नहीं देखी है जहाँ पे एक हफ्ता पहले से फाग गाया जाता है और इस तरीके की चीज़ें। दादी नानियों के किस्सों में ज़रूर सुना कि रंग तब भी लगता था और शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता था, लेकिन हाथ ही नहीं लगाते थे लोग। कि बाल्टी भरी है, अवध की होली हमने ऐसी ही सुनी है कि बाल्टी भरी है और उसमें रंग घोल दिया गया है और सर से डाला गया है और पैर तक आप भीग गए। औरतें 5 बार जाएंगी, साड़ी बदलेंगी, हर बार नई साड़ी में खड़ी हैं, लेकिन वो उनको उस होली को खेलते हुए बुरा नहीं लग रहा है। उनको ये नहीं लग रहा है कि किसी ने उनको बुरी तरीके से छू लिया है, देख लिया है, इस तरीके से। मैंने खुद होली खेलते हुए ऐसे, मतलब कि मुझे नहीं खेलना है करते हुए लोगों के पेट में लाते मारे, तो मेरे होली के ये तजुर्बे हैं। लेकिन इससे और अगर मैं वापस उन्हीं बातों पे पहुंच रही हूँ कि कैसे चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं या जाती रही हैं, अब वो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा कमिटमेंट है जो हमको मिल रहा है इस जनरेशन से, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो किस हद तक जा रहा है, अभी जो हो रहा है वो हमें कितना परेशान कर रहा है और उसको लेकर के हम क्या कर पा रहे हैं, ये तो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। क्योंकि लिखते पढ़ते हुए हम लोगों के बीच में है जो लोग समय समय पे चीज़ें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, डायलॉग्स में हैं, डिस्कशन में हैं, वो लोग भी अगर इन त्योहारों को सेक्सुअली रोमांटिसाइज कर रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाता है? मतलब इस पे कभी कोई खड़ा होकर के बोलेगा क्या कि ये नहीं होना चाहिए, या कहीं कोई लाइन वाली ही बात फिर से कि कहीं कोई लाइन है क्या जो ड्रॉ होगी? रश्मि मैम, पहले आपसे। देखिए, आपने ब्रज और अवध का रेफरेंस दिया था, तो मैं जैसा पहले के मिथकों से ही बहुत समृद्ध परंपरा रही है होली की, और मैंने शुरुआत ही की थी कि बहुत सकारात्मक पर्व है। लेकिन जब हम भारत जैसे देश की बात विशेषकर करते हैं तो बहुत ही वर्जित समाज है जहाँ स्त्रियों को अलग और पुरुषों को अलग रखा जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बटे होते हैं। तो जो पुरुषों के लिए सही होता है वो स्त्रियों के लिए सही नहीं होता। तो जो आनंद, उल्लास और आज़ादी की बात रचित आपने कही वो स्त्रियों के हिस्से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी चर्चा की थी कि वैसी होली नहीं देखी, तो मुझे बहुत बचपन की होली याद आती है। जब कुछ साल मैंने गाँव में बिताए थे, जब हमारे माता पिता गांव चले जाया करते थे होली के समय, दादा दादी जिंदा थे, ऐसी ही होली होती थी। वो सप्ताह भर पहले से वहाँ पर वो फाग गाने वाले आते थे, वो ढोल और बाजे और ताशे लेकर, और एक सुबह में मिट्टी से होली खेली जाती थी, दिन में रंग से, और शाम को
अबीर लगाकर और नए कपड़े पहनकर घूमने की परंपरा। उस होली में मैं भी उस समय छोटी बच्ची थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि आसपास को समझ ना सकूं। उस होली में मुझे लगता था कि स्त्रियां भी वो दिन जी लेती थीं, आज़ाद हो जाती थीं। वो जो घर में चूल्हे चौके में वो बंद होती थी, उस एक दिन उन्हें भी इतनी उन्मुक्तता मिल जाती थी कि वो अपने देवर के साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर लें, जेठ के साथ भी सर नीचे करके। जेठ आप जानते होंगे कि लोक परंपरा में जेठ को वर्जित माना जाता है कि उसके सामने नहीं आना है, उसके सामने भी थोड़ा सा आ जाएं। और दुनिया भर के जो चाचा हैं, चाचियां हैं, सारे मतलब वो अलग तरह की संस्कृति होती थी। और स्त्रियां दरअसल होली जैसे त्यौहार उन स्त्रियों को उस समय या अभी भी लोक में बहुत हद तक जीने की आज़ादी देते हैं। वो एक दिन अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमान देख लेती हैं, खुलकर अपने पसंद के मर्द से बात कर सकती हैं, या शायद उससे रंग भी खेल लेती हैं जो लड़के लड़कियां हैं गांव में। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्जनाएं बढ़ती गई, हम आधुनिक समाज की ओर बढ़ते गए, लेकिन आधुनिक हुए नहीं। कंपार्टमेंट बढ़ते चले गए और हमारी जो सेक्सुअल क्या कहती हैं कुंठाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई। और हमने होली जैसे त्योहारों को उसको निकालने का अपना एक जरिया बना लिया। लड़कियां आज़ाद होती गई धीरे धीरे, वो स्पेस तलाशने लगी, खास करके महानगर में। तो टारगेटेड पोस्ट बनाए जाने लगे। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था कि एक गर्ल्स हॉस्टल में कॉन्डोम फेंके गए रंग भरे हुए। तो ये सब वो उन लड़कियों के लिए कुंठा निकालने का एक तरीका है जो आपसे अब संभल नहीं रही है, जिसकी आज़ादी, जिसकी बोलती हुई लड़की आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आप ऐसे त्योहारों का आड़ लेके उस पर अपनी निकाल रहे हो कुंठाएं। तो यहाँ पर जैसे रचित ने बोला, मैं रचित जैसे युवाओं से ये उम्मीद करती हूँ कि जैसा रचित ने बोला कि हाँ मैंने माफ़ी मांगी गर्लफ्रेंड से, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मतलब समझ एक युवाओं में आनी चाहिए कि कहाँ पर हमारी सीमा रेखा है। ये त्योहार सिर्फ रंग के लिए हो, उल्लास के लिए हो। आप प्यार से जाके किसी स्त्री को गाल पे लगाइए और आप जानबूझकर उसकी शर्ट उतार कर या उसके अंदर हाथ डाल के डालिए। आप उसमें, मेरी छोटी बेटी है, बहुत मतलब 12 साल की है, और उसमें होली का गजब जबरदस्त क्रेज रहता है। और आपको बता दूं कि तमाम फेमिनिज्म के दावों के बाद मैं उस दिन सारा समय डरी हुई अपने बालकनी में लटकी रहती हूँ कि उसे कोई गलत तरीके से न छू दे, उसे कोई लड़का गलत तरह से उस पर बलून ना मार दे, या उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो जो अभी आज जिस उल्लास और उमंग में वो जी रही है, ये होली उसके लिए एक धब्बा, एक यादगार याद, मतलब एक बदनुमा याद बन के ना रह जाए। तो यही चीज़ है कि हम अपनी बेटियों को ऐसा समाज दें कि होली अभी वो जिस उत्साह, जैसा अंकिता ने बताया कि बहुत उत्साह से खेलती थी, हम भी हॉस्टल में, मैं भी गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ी हूँ, मैंने भी वो उत्साह और उल्लास उसका हिस्सा रही हूँ। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो आज की जनरेशन है, होली उसके लिए सच में उल्लास और उमंग का कारण बने, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। बिना किसी बायस के अंकिता से मेरा सवाल रहेगा अभी। हम प्रोग्रेसिव होने के बारे में रश्मि मैम बात कर रही थी कि हम आधुनिक हो रहे हैं लेकिन नहीं भी हो रहे हैं वाली बात है। झेलम लॉन की होली हम सबको पता है शायद, जेएनयू में जो होती है, और मैंने होली वहीं अच्छे से खेलने जैसी खेली, और मेरी बहनों ने भी। लेकिन वहीं पे होली के 4 दिन पहले से पर्चे लगने शुरू हो जाते हैं कि लड़कियां वो पर्चा निकालती हैं कि स्त्री विरोधी गाने न बजाए जाएं। अब वो स्त्री विरोधी की सीमा फिर नहीं तय हो पा रही है शायद वहाँ पे भी। वहाँ जहाँ पे लोग भारी संख्या में तमाम जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं ना, वहाँ पे तो मतलब उसको हम बहुत लिबरेटेड एक सिनेरियो की तरह देख पा रहे हैं। उसमें जो ये परेशानियां हैं, और इसी तरीके का डायलॉग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने फैमिलीज़ में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द कर सकें। वहाँ लड़कियां ये बात समझाने के लिए पर्चे निकाल रही हैं, लग रहे हैं, उस पर कोई डायलॉग नहीं हो पा रहा है। इस डायलॉग को आप अपनी जो हिंदुस्तानी पारिवारिक संरचनाएं हैं, खास करके हम और थोड़ा इस तरफ जाएं कि वो गोबर पट्टी की जो संरचनाएं हैं, तो इसमें आप कैसा तालमेल देख पाती हैं कि उस चीज़ का एसोसिएशन, उस झेलम लॉन में जो चीज़ें होती हैं उसके बावजूद वहाँ पर्चे निकलते हैं, और उसका एसोसिएशन आप इस तरफ देख पाती हैं कि हमारे यहाँ जो पारिवारिक संरचनाएं हैं उनको लेकर? परिवार के साथ डायलॉग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मैं हमेशा करती आई हूँ। कभी कभी मोनोलॉग, क्योंकि
करता नहीं, फिर दूसरा कोई बातचीत तो मोनोलॉग हो जाता है, या फिर हमें इतना नहीं पता, बस हम तो सिंपल लोग हैं, हाँ तुम्हें ज़्यादा पता चल गया है, ज़्यादा दिल्ली जाके जो भी वो सारी चीज़ें भी आती हैं। तो लेकिन आप हमेशा हर बार, अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कार्यक्रम के शुरू होने से, कि हम लोग बात तो कर रहे हैं अपना काम, और बात करना कई और चीज़ें करने से कम खतरनाक है, तो लगता है कि चलती रहे बातचीत। अब जैसे गाने हैं तो इस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए कि कौन से गाने विरोधी हैं या नहीं है, हो सकता है एक को लगे विरोधी एक को नहीं, तो क्यों, इस पे तो बात होनी चाहिए। लेकिन परिवार की बात की है तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले खाने की, हाँ जैसे, हाँ अब पहले अपनी बात हाँ कीजिए। खाने की बात की कि मुझे बचपन में पसंद था कि लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कि जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं होना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें बदल दें, तो जो मेरा नॉस्टैल्जिया है घर का, उसका एक बड़ा पार्ट है कि भाई ये बनता है, इस मौसम में ये बनता है, वो सब कुछ चेंज होगा, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना है। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सबके पास पैसे हों तो आपको भी अपनी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार रहनी होगी। अब जैसे पिछले साल मैं रांची में थी होली में अपनी नानी के यहाँ, और वो सर पकड़ के बैठी हैं क्योंकि मेरी एक मामी को उनके पिता बीमार है तो उनको जाना पड़ा, 2 मामियाँ हैं, तो वो सर पकड़ के बैठी हैं कि पुआ के बनाते। तो अब पुआ, अब हम लोग सब किचन में बैठे, हम लोग को आता नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा छानना है, ये कर देंगे। तो अब वो एक बड़ा हिस्सा है कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि सब लोग बहुत रंग, ठीक है छोटा हिस्सा है, लेकिन सारे पुरुष हैं वो बैठे हैं कि भाई पुआ बनेगा तो कटहल तलेगा तो ये होगा, तो अब उसको कौन करेगा। तो ये सारी जो फंतासी की बात हो रही, बहुत अलग अलग तरह के रंगीन सपने, किसी के खाने को लेकर ही है, किसी, तो उन सब बदलाव के लिए तैयार रहना। कोई होलिका की बात करता है कि भाई होलिका को जलाया गया तो क्या हमें ये पर्व, उस हिसाब से तो मैं फिर कोई भी पर्व नहीं मना पाती। और ये भी है, तो अगर मैं अपने घर में रहती हूँ दिल्ली में, तो वो एक छुट्टी के दिन की तरह निकलता है, कोई फिल्म देख ली घर पे बैठे हुए। लेकिन अगर कभी कोई दोस्त बुला लेती है या बुला लेता है तो मुझे अच्छा लगता है कि घर पे होती थी तो कुछ होता था, कोई अगर बुला रहा है तो मुझे लगेगा कि आज कोई पर्व था, तो वो गैप है मेरे लिए भी कि अब उस पर्व के दिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग भी रहा है कि अरे हम बचपन में करते थे, लेकिन गलत चीज़ें करते थे तो उसको रिपीट करना तो ज़रूरी नहीं है। जैसे दिवाली पर मेरी एक दोस्त ने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या दें, दिवाली की यादें पटाखों पर ही बैन लगे। मैंने कहा तुम बच्चों को जीने दो यार, उसके बाद मतलब यादें देना, ऐसी हवा में दिल्ली के तुम्हें पटाखे जलाने हैं, तो पहले वो जिएंगे तो और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करेंगे, नई चीज़ों को बदलेंगे, नए पर्व या पुराने पर्वों को नए ढंग से। हम लोग अभी क्या करें, हम लोग होली के लिए ही जमा हुए हैं। ये भी तो एक तरीका, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही तरीका, लेकिन ये एक तरीका निकला ना उसको मनाने का, तो वो नए तरीके सोचें फिर। बिल्कुल इसी तरीके से कि मतलब परिवारों को तैयार रहना होगा, और परिवारों को तैयार रहना होगा में ये भी कि किस तरीके के बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, कि लड़के ये हरकतें करना छोड़ दें या फिर लड़कियों को भी उतनी स्पेस दे दी जाए कि जैसे जीजा साली को रंग लगा सकता है, तो क्या करें, मतलब लड़कियां भी जाकर के जबरदस्ती देवर जेठ को पकड़ के जबरदस्ती जो बात, क्या वो भी ये करेंगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या लड़कियों ने चीज़ों को इतना ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपना कभी सीखा है, समझा है। और अगर समझा है तो जैसे कुछ एक तजुर्बे मेरे पास हैं ऐसे, जिसमें ये हुआ है कि भाभी हैं वो और रिश्ते में देवर है, और देवर को उतनी होली नहीं अच्छी लगती है, और उसने तो उन्होंने तो मतलब उसको पकड़ के कपड़े वपड़े फाड़ दिए और रंग खेल दिया, और उसको नहीं अच्छा लगा ये। तो ये मतलब अब थोड़ा सा स्त्री विरोधी वाली बात, तो उससे तो हम सब सहमत हो रहे हैं। ह्यूमन वाला जो बिहेवियर है, जिसमें किसी के ऊपर भी चीज़ों को लेकर के ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं। जैसे लड़के बॉयज़ हॉस्टल में ही जो होलियाँ होती हैं, वो तो अभी मुझे जवाब देंगे रचित कि तो यहाँ से ये माइक मैं आप तक ही पहुँचा देता हूँ। तो बॉयज़ हॉस्टल में जो होली होती है वो भी अपने तरह की एक होली होती है, जिस होली में लड़कियों को आपस में एक दूसरे के साथ रहते हुए अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक लड़की होगी जिसको शायद वो अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। वैसे ही लड़कों के बीच में इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं, और मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, और उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ देते हैं यार, नहीं अच्छा लगता है। आप कुछ बताएं। आई एम वन ऑफ दोस्तों, तो मेरे साथ तो बड़ा ख़राब अनुभव है। जो मेरी सबसे ख़राब होली है, मैं उस समय 6 साल का था और मैं गांव में रहता, तो मेरी बहुत फेवरेट भाभी थी, वो उस दिन के बाद मेरी फेवरेट नहीं रही।
तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि त्यौहार और इस तरह की चीज़ों में शोषण उसका होगा जो कमज़ोर है। वो आपके सेटअप में चाहे स्त्री कमज़ोर है, जैसे एक जुमला कहते हैं गांव में, मैं यहाँ कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, अविनाश भैया सामने बैठे हैं तो क्या डरना कुछ भी कहने में। एक जुमला कहते हैं कि कमज़ोर की लुगाई सबकी भौजाई होती है ना। तो वही बात है, हमारी सोसाइटी का सच है वो, कि अगर आप अभी आपने बात की जो हॉस्टल्स और इसमें, देखिए नैतिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सब इसलिए कर दें कि नहीं ये गलत है हम इसलिए नहीं करेंगे। नैतिकता को केवल वो लोग फॉलो करेंगे जिनका खुद का न्यायिक विवेक है, थोड़ी समझ है, ऐसी अपब्रिंगिंग है, बाकी लोग उसका विरोध करेंगे। तो इसमें सबसे जैसे हॉस्टल वाली बात है, उसका तो बहुत आसान सोल्यूशन है। जैसे इलाहाबाद हॉस्टल जो है 3 दिन पहले लड़कियों के हॉस्टल बंद कर देता है होली से, वो 2 साल केवल ये करे कि लड़कों के हॉस्टल बंद कर दे बाहर से, लड़के सुधर जाएंगे, वहाँ के होली खेलना आ जाएगा। इसको तो बात है कि स्टेट को लगना होगा, स्टेट को स्पॉन्सर करना होगा कि आप किस तरह के भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ के साथ आप खड़े हैं। जब आप खड़े होंगे तो वैसा लोग खुद करने लगेंगे। कोई नहीं चाहेगा मेरा बेटा जेल जाए। ऐसा नहीं कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली माँ बाप की भी सपोर्ट होती है कि लड़के, किसी के माँ बाप को ऐसा थोड़ी लड़का है जो बिना शर्ट के घर लौटता है तो उन्हें लगता है कहीं जगराते से आ रहा है। दे नोज व्हाट ही वाज डूइंग, है ना। मतलब वो जानते भी हैं, और बल्कि अगर लड़के इस तरीके की चीज़ें न कर रहे हों, उन लोगों की नज़र में, मतलब सोसाइटी की नज़र में तो ये सब बहुत मैनली चीज़ें हैं ना, बहुत मस्कुलर, हाँ, मैचो वाला जो इमेज है वो बनता है। तो ये जो इमेज है, ये अकेले सिर्फ पेरेंट्स नहीं बना रहे हैं, एक वो जनरेशन नहीं बना रही है, हमारी अपनी जनरेशन भी किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों में लगी हुई है कि हमें, कि लड़कियों की चॉइस कैसी है, किस तरह के लड़कों की तरफ है, उनको कितने मैचो लड़के अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लड़कों को कितनी नाजुक लड़कियां अच्छी लग रही हैं, ये वाला जो पूरा पैरामीटर है, इसकी तरफ अगर आपको थोड़ी बात करने का मन हो तो आप प्लीज़ बताइए। ये पैरामीटर तो मेरी उम्र के हर लड़के के लिए पहली है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है ना। तो मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए सही इंसान हूँ जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा हमारे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि जो सही बात है और जो गलत बात है उसके बीच में लाइन ड्रॉ करना सिखा दो आप। दिक्कत क्या हमारे स्कूलों की कि जो मैथ का टीचर है वो 10 मिनट पहले आ जाएगा, पूरे टाइम क्लास में रहेगा, अच्छे से चलेगा। इंग्लिश की कक्षा में इंग्लिश का अच्छा टीचर आएगा, इवन हिंदी का भी अच्छा टीचर आएगा, जबकि ये मैथ की, ये फिजिक्स की कहीं काम नहीं आने वाले। जो काम आने वाला है नैतिक शिक्षा, उसमें वो टीचर आएगा जो उस टाइम खाली होगा और वो आके कहेगा तू चुटकुला सुना, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। दिस इज हैपनिंग। वो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने बच्चे की प्रायोरिटी लिस्ट ही गलत बनाई है। वो मैथ में अच्छा कर रहा है, वो फिजिक्स में अच्छा कर रहा है। IAS ऑफिसर्स पे इस बात के मुकदमे हैं कि उन्होंने दहेज के लिए बीवी को मारा। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है? IAS ऑफिसर्स को अगर इतनी तमीज़ नहीं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, औरत की इज्जत करनी चाहिए, तो आप किससे उम्मीद करते हैं? ये सीधे सीधे हमारी एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि पढ़े लिखे लोग अगर ये काम करते हैं, परिवारों का तो है ही जो है। और लड़कों को वहीं से इंस्पायर किया जा रहा है। आपने मोचे वाली बात की ना, मुझे कई बार सुनना पड़ा, रहे तुम लड़के ही नहीं, इवन जो लड़कियों ने कहा मुझसे। तो इस चीज़ का तो ये है कि आपको न्यायिक विवेक सब में विकसित करना होगा, ना सिर्फ लड़कों में, लड़कियों में, उनके माँ बाप में। जैसे रश्मि मैम जब बात कर रही थी कि बिटिया है और उसको लेकर के ये डर लगा रहता है, हम, और फिर रचित ने तुरंत बताया कि वो 6 साल के थे और उनके साथ ऐसा हुआ। तो कुछ बोलना चाहूँगी वर्तिका। देखिए, जो रचित ने बोला, बिल्कुल मैंने उसका जिक्र भी किया था कि गांव में लोक में अभी भी एक दिन ऐसा होता है जिसमें स्त्रियां बहुत खुलकर जी लेती हैं, यौनिक आज़ादी भी ले लेती हैं, और उसमें उसका एक पक्ष शोषण का भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हमें मास लेवल पर देखना होगा कि हो क्या रहा है, मतलब कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो शोषक की भूमिका में है। ये हमेशा वो पीड़ित की भूमिका में ही जा रहा है, और जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है पीड़ा उत्पीड़न भी उस हिसाब से नए नए तरीके इजाद करता जाता है। अब देखो, अब तो सोशल मीडिया पे बाकायदा लड़कियों की ट्रोलिंग गलत तरीके से होती है, तस्वीरें लगाकर और सब कुछ, जबकि वहाँ तो सबसे ज़्यादा मुखर है स्त्रियाँ। और आपने द्व्यर्थी गानों की भी बात की, परिवार की भी बात की, तो देखिए जहाँ भी प्रचलित मान्यताओं पर हम सवाल उठाएंगे, कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें भरभरा कर गिरेंगी, और हो सकता है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हमसे छूट जाए। जैसे हम चूल्हे चौके की बहुत लोग की बातें करते हैं, खाने बनाने की बात करते हैं, पर श्रम, एक कढ़ाई में मेरी दादी धुरी होके भी एक एक पुआ तलती रहती थी, कोई मर्द उनकी सहायता के लिए नहीं आता था, सिर्फ औरतें ही होती थी वहाँ पे। तो जब पुआ भी खाना है और हम औरतों के श्रम विभाजन पे बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर अब हमें एक लकीर खींचनी होगी
कि हमें मनुष्य की कैटेगरी में रखकर औरतों पर बात करनी होगी। द्व्यर्थी गाने और संवाद की भी बात, बहुत चुटकुले आप सुनते होंगे स्त्री पुरुष पे बनते हैं, जिसे हम बिल्कुल आराम से सहजता से पत्नी के खिलाफ चुटकुले ले लेते हैं, पर बहुत कम पत्नियां मुझे शोषक की भूमिका में नजर आती हैं, पर सबसे ज्यादा चुटकुले पत्नियों पर ही बनते हैं, और जिसे हम मजे मजे में, मेरे घर की औरतें भी, मेरी मम्मियाँ, मेरी चाचियाँ, मेरी मौसियाँ भी फॉरवर्ड करती हैं परिवार ग्रुप पे। तो अब ये इतनी महीन रेखा है कि हमें समझ ही नहीं आता। ये जो गाना हमने अमिताभ बच्चन का जो फेमस गाना, जो इसके बिना होली नहीं बनती, रंग भर से खाए गोरी का यार बलम तर से, अरे गोरी का यार ये क्यों खाएगा? आप सोचिए कि कितनी महीन रेखा पे स्त्रियों को एक बड़े यौनिक शोषण के ये में रख दिया जाता है पूरे इसके साथ। तो देखिए, बात करनी पड़ेगी, भले इससे आपके रंग में भंग पड़े, खलल आए, लेकिन जब तक आप मनुष्य समझकर नहीं ट्रीट करेंगे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, पुरानी चीज़ें तो तोड़नी पड़ेंगी, नया बनाना पड़ेगा, और लड़कियों के लिए एक सेफ समाज बहुत ज़रूरी है बनाना। बस मुझे इतना ही। रंग में इस तरह का भंग पड़ रहा है तो पढ़ते रहना चाहिए, नहीं? अंकिता, अगर आप मतलब अब कंक्लूड अगर हम करने की तरफ बढ़ रहे हो इस बात को, तो मतलब ये त्यौहार क्या वैसा हम लोगों के लिए कभी हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं? त्यौहार को त्यौहार की तरह देखना, तो उसके लिए बुलेट पॉइंट्स। भंग पड़ नहीं रहा है, भंग घुली हुई है, हम उस पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाक्य मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ मतलब जैसे कि बात हो रही है कि सिर्फ स्त्री विरोधी नहीं, बहुत तरह के विरोध होते हैं इस तरह की हरकतों से। एक आध साल पहले मेरी दोस्त ने मुझे एक अखबार की कटिंग भेजी कि ये उसमें कटिंग में था कि दो भाइयों ने एक दूसरे की जान ले ली पार्किंग स्पॉट पर, सगे भाइयों ने, और लड़ते हुए एक दूसरे को गोली मार दी। और मेरी दोस्त ने कहा कि तुम इनको जानती हो? मैंने कहा मैं इनको नहीं जानती, है कौन है? तो कहा ये वही लड़के हैं जिसकी, मेरे मोहल्ले के वही लड़के हैं जिनकी कंप्लेंट तुमने उस समय होली में की थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसकी कंप्लेंट करूँ, मेरे ऊपर बलून आके गिरा तो मैंने कंप्लेंट की कि इस घर से आया है। जब पुलिस आई तो देखा कि बच्चे थे, दो छोटे बच्चे थे बिल्कुल, और माँ बाप भी निकले और खूब वो हंस रहे थे और कह रहे थे अरे ये तो करते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे बात हुई माँ बाप के एनकरेज करने की। और इतने सालों के बाद हम ये देख रहे हैं कि वो दोनों भाइयों ने बहुत अजीब सा मुझे शौक लगा कि जैसे फिल्म में हम ऐसा देखते हैं कि पहले किसी ने बचपन में किया हो और फिर, तो ये जो बहुत है ना कि किसी के ये मजा कर रहे हैं, तुम बीच में खलल डाल रहे हो। होली मजे का त्योहार है, आप बीच में बोल रहे हो। मतलब कोई भी स्टेटस को भंग करता है तो हम लोग चिढ़ते हैं। जैसे अभी कोई आके बोल दे कि इसमें हम लोग औरतें हैं, एक पुरुष है, शायद किसी ट्रांस मैन को भी होना चाहिए, फिर हमें चिढ़ होगी कि हमने तो सोच के लिया है, औरतों को भी लिया है, मर्द को भी लिया है, अब ये इसको इसमें भी प्रॉब्लम है। तो हमें उस हद तक खुला होना है हर तरह की क्रिटिक के लिए कि हाँ, अगर कोई कुछ कह रहा है और कुछ उससे लेने लायक है तो वो लें और उसके हिसाब से बनाएं। आपके स्टेटस को से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, आप मजे कर रहे हैं, मतलब ये तो वो हुआ कि आप होटल में जाके खाना खा रहे हैं और होता है ना कि बिल मेरा पोता भरेगा और सारे पोते आज तक बिल ही भर रहे हैं, कि तुम खलल डाल रही हो, तुम खराब कर रही हो मजा, तुम यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये बहुत दबाव रहता है, इसलिए बोलते नहीं है इस चीज़ पे लोग कि मैं वो नहीं होना चाहती जिसे, और औरतों को पहले ही इतनी तरीके से नापसंद और नफरत का सामना करना पड़ता है कि लगता है कि मैं फिर वो इंसान नहीं बनूं जो शिकायत करे या पुलिस में जाए। हाँ, तो घर में ही रह के बस काट लेते हैं ये समय। तो अगर इस पर्व को दोबारा से उसकी रचना करनी है तो सबको उस जो भांग होली है उस पानी को पीने से मना करना होगा और सुनना होगा, देखना होगा कि वो अगर दोबारा से ताज़ा पानी आ रहा है तो उसके लिए कुआं सबको मिल के खोजना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी का, रश्मि जी का और रचित का भी। बहुत मतलब पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी सी बातचीत है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़रूर। बिल्कुल 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 रचित का विषयांतर है, विषय से हटके मुझे जल्दी ही बात पता चली। अभी जीन्स की बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा, जीन्स में एक चीज़ और है जिसका विरोध होना चाहिए। आपने जो लेडीज जीन्स देखी हैं, वो रिप्ड हो या कोई भी हो, उनमें जो पॉकेट होती हैं वो मर्द की जीन्स से छोटी होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि जब ये जीन्स की डिज़ाइन हुई थी तब माना जाता था कि औरतें तो काम करती नहीं हैं, तो वो अभी भी उतनी ही छोटी हैं, इसलिए भी विरोध होना चाहिए उस जीन्स का। स्त्रियों के कपड़ों में इन जनरल भी पॉकेट नहीं होती है, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब ये ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, आप जितने कुर्ते आ रहे हैं
है, वेस्ट साइड या तब आप देखिए उसमें वो कुर्ते मैं नहीं कुर्ते लेने गई थी, सब में जेबें बड़ी बड़ी जेबें बनी हुई हैं। तो अब ये बदलाव वो भी ब्रांड के लेवल पे है, वो भी फिर एक क्लास फैशन कॉन्शियस छोड़कर सुविधा का ख्याल रखना पड़े। यहाँ कमी हमारे अंदर भी है, ये कमी हमारे अंदर भी, हम कुछ ज़्यादा फैशन कॉन्शियस है, हम सुविधा कम देखते हैं। ऑडियंस में से अगर किसी को किसी के पास भी कोई सवाल हो अंकिता जी के लिए, रश्मि के लिए, रचित के लिए, तो या फिर हम मतलब ये सेशन कंक्लूड कर सकते हैं अगर किसी के पास सवाल हो तो। मुझे नहीं लगता कि सवाल है ये सेशन। अच्छा वहाँ तक आप वैसे बोलिए, आप बोलिए, आवाज़ आ रही है। बहुत माफी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप सभी बड़े सम्मानीय, मैंने जितनी देर से डिस्कशन हो रहा था मैं सुन रहा था। एक तो आपने एक पॉइंट बोला कि स्त्री विरोधी वाला कि स्त्रियों को आज़ादी नहीं मिल रही है, ठीक है। या तो मुझे लगता है कि शायद माफी के साथ मैं बोल रहा हूँ फिर से, या तो आपने गाँव देखा नहीं, देखा है बहुत पहले देखो, नहीं जिया भी है, मैंने तो देखा है, समझ लिया। आप लेकिन आप बात बोलिए। यही कह रहा हूँ कि मतलब मैं गांव में रहता हूँ, अभी भी वैसे ही है अभी भी। और मेरे पापा ना होली नहीं खेलते, ठीक है। तो वो जैसे घर में बंद हो जाएंगे तो अभी भी मेरे घर में या परिवार में ऐसा है कि चाचियाँ हैं, भाभियाँ हैं, अगर दरवाज़ा बंद भी है ना तो छत फांद के आएंगी और तब भी पापा को होली लगा के जाती है, ठीक है। तो ऐसी आज़ादी अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक पॉइंट बोला कि भैया दूसरा पॉइंट आपने एक बोला कि दादी नानी कहती थी भाग होते थे, ऐसा 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 कुछ नहीं, अभी भी हो रहा है और हर होली में हो रहा है। आप इसीलिए कह रहा हूँ मैं थोड़ा, या तो आप जाइए तब पता चलेगा। और तीसरा ये कि अगर आप ये जैसे हम इतनी दूर आ गए हैं, दिल्ली में हैं, इतने बड़े शहर में हैं, तो या तो हम वो संस्कृति लेके आए यहाँ पे, आप वो या तो वो संस्कार देना नहीं चाह रहे बच्चों को, आप वो यहाँ छत से कूदना अलाउ नहीं कर सकते, यहाँ छत से कूदना अलाउ नहीं कर सकते। नहीं मैं ये कह रहा हूँ भैया कि या तो वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, या तो आप उनको वो चीज़ें बताइए कि हाँ अवधी गीत भी होते हैं, बागे भी होते हैं, सब कुछ होता है। अगर वो सब यहाँ नहीं होंगे ना तो ये भोजपुरी गाने चलेंगे। पहली बात तो आपने बहुत स्वीटली सवाल पूछा है, बहुत प्यार से आप बोले हैं। आप किस हिस्से से बिलोंग करते हैं भारत के? किस लखनऊ से हैं आप, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का मेरा अनुभव है, और मैंने शुरुआत ही ये की थी कि होली पर अभी भी गांव में औरतें जी लेती हैं, वो एक दिन उनको आज़ादी की मिल जाती है। लेकिन इसे आप उनकी आज़ादी से टर्म कर देंगे तो यहाँ पर विरोध है, क्योंकि उसी गांव में उसी घर में बहुओं को अंदर बंद करके रखा जाता है, जिन्हें निकलने की आज़ादी नहीं होती है। घूंघट सर से गिर जाए तो उसकी भी आज़ादी नहीं होती है। जोर से बोलना, हंसना, मैं खुद बहू रही हूँ एक घर की, तो मैं जानती हूँ, मैंने जिया है, मैं जीकर बात करती हूँ, बिना जिए मैं बात नहीं करती ना। आप जोर से हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि उस एक दिन होली में शायद वो अपनी मर्जी का जीवन चुरा लेती हैं। तो इस पर बात की है हमने। और ये, लेकिन इसको मत कहिए कि ये आज़ादी है, आज़ादी तो भीख में दी गई है या छीनी गई है। ये आज़ादी आप इसको नहीं कह सकते। ये आज़ादी मुझे पता है ऐसे भी लगती है कि अगर वो वहाँ पे होंगी नहीं उस स्फीयर में, यही तो सारी बात है कि जो भी दोनों में से कमज़ोर हो जाएगा उसको दबा लिया जाएगा, ये एक बात है। और दूसरा वही जो पूरा सेक्सुअलाइज करने का मामला है, वो किस जेंडर को किया जा रहा है। फिर अगर ज़्यादा क्लियरली मुझे बोलना है तो मैं ऐसे बात करूंगी, तो वो किसको किया और आपने कहा कि बच्चों को आज की परवरिश, तो बिल्कुल अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। पुरानी चीज़ें तोड़े बिना आप नया नहीं कर सकते, और आप उसी पुरातन को अगर आप ग्लैमराइज करते रहेंगे तो फिर आप उसकी कुरीतियों पर भी बात कीजिए, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि पुराना बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छा है, लोक संस्कृति बहुत अच्छी है, और उसमें जो औरत का एक क्या बोलूँ, एक श्रम संस्थागत शोषण होता है, एक सोचे समझे ये के तहत, उस पर हम बात ना करें तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे आपने लोकगीत या म्यूजिक की बात की, तो आपको क्या ये लगता है कि ये जो डिफरेंस है इसलिए नहीं है क्योंकि लिरिसिस्ट कभी फीमेल आगे आई ही नहीं है, और क्योंकि हम जब लोकगीतों की बात करते हैं, जब स्त्रियों के लिए लोकगीत गाए जाते हैं
तो उनमें हमें ये कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है? जब हम लोग देखते हैं बुराइयां दोनों तरफ में है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां एकदम खराब है, लेकिन वो जो मर्दों की आर्ट में आ जाता है बड़े आराम से, वो स्त्रियों की आर्ट में क्यों नहीं आता है? क्योंकि मर्दों के सेक्सुअलाइज करने को आर्ट भी तो मान रहे हैं। अविनाश यहाँ बैठे हैं, रीतिकालीन साहित्य आपने खूब पढ़ा होगा। अभी हम रीतिकालीन साहित्य पर दोबारा एक दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमें वहाँ बहुत कुछ स्त्री विरोधी मिलता है। और जाहिर है सब कुछ पुरुषों द्वारा रचा गया है, सत्ता को प्लीज करने के लिए रचा गया है। पर जब आप स्त्रियां लिखती हैं, आप स्त्रियों के रचे हुए लोकगीत सुनिए, उसमें आपको शोषण नहीं मिलेगा। वो अपनी पीड़ा बताती हैं या अपना उल्लास बताती हैं। लेकिन वही मर्द जब भोजपुरी गाने रच रहे हैं, तो आप सुन ही रहे हैं कि भोजपुरी गानों की क्या स्थिति है। और इवन जो फिल्मी मुंबई के गाने रचे जा रहे हैं, उसमें भी औरतों को कैसे दर्शाया जा रहा है। तो ये बहुत सही सवाल आपने उठाया। अगर आप बाद में ऐड किया, तो उसके बाद सत्यानाश क्या हुआ हाल ही में लास्ट ईयर की बात में एक आईपीएस सेलेक्ट हुए तक, तो उन्होंने दूसरी बार जब आईएएस बनने के लिए अटेम्प्ट दिया रैंक इंक्रीज करने के लिए, तो वो नकल करते हुए पकड़े गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस व्यक्ति के एथिक्स में हाईएस्ट नंबर थे लास्ट ईयर जो आईपीएस सेलेक्ट हुआ, और दूसरी बार नकल करते हुए पकड़ा गया। तो एथिक्स सिखाई कहाँ से जाए? उसके सारे टीचर्स को जेल होनी चाहिए जिनने उसे एथिक्स पढ़ाए थे। नहीं, लेकिन ये फिर कितना सिखाया जा सकता है? देखिए सब कुछ आप पास होने के लिए पढ़ेंगे तो यही होगा, सब कुछ पास होने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। और अभी जो भाई का क्वेश्चन था, अब एक गाना है जिसको हम लव सॉन्ग की तरह हमारी पीढ़ियों ने, शायद हमारे पिताजी ने भी सेलिब्रेट किया। हमको लगता है एथिक्स कोई पढ़ा नहीं सकता। हाँ, मतलब सबका सही और सबका गलत अलग अलग है। तो एथिक्स पढ़ाया उसका एकदम क्लियर कुछ हमको नहीं लगता है कोई उसका ऐसा करिकुलम होगा। हमको लगता है कि मेरा सही तुम्हारा सही हो ये भी जरूरी नहीं है। तो उस सही और गलत का जो डिस्कशन है वो हमेशा होता है। पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो हम अगर एक ज्यादा एथिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो एक तो ठीक है डायलॉग का तरीका है, लेकिन हम दूसरे को कन्विंस करने के लेवल पे जब जाएंगे, तो केवल उसको एक क्रिटिसाइज करके या एक उसकी कुरीतियों को पॉइंट आउट करके, तो क्या वो लगता है कि इस तरीके से हम एक एथिकल सोसाइटी की ओर बढ़ेंगे या ये मोर डिवाइडेड सोसाइटी की ओर जाएगा? बस ये अंतिम उत्तर मैं दूंगी, क्योंकि आपने फिर वो एथिक्स की बात की। देखिए एथिक्स पहली बात तो कि हम टीच नहीं कर सकते कि एकदम डाल दें हम सिरिंज डाल के कि ये एथिक्स है, ये मानो। सबके अपने सही गलत होते हैं। लेकिन जब आप सिंपल मनुष्यता को याद रखिए ना, अगर आपने अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी दोस्त को मनुष्य के तौर पर देख लिया, तो आप उसके साथ कभी भी बदसलूकी करेंगे ही नहीं। पहली बात, जो आप उसके साथ अपने लिए पसंद नहीं करेंगे वो आप उसके साथ भी नहीं करेंगे। तो यही एथिक्स है, और ये हमें अपने आप डेवलप करना पड़ेगा। हमें अपना सही गलत तय करना होगा। बस हम इतना चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जिसमें स्त्रियों को सिर्फ यौन शोषण की वस्तु ना माना जाए, सिर्फ प्रोडक्ट ना माना जाए, चाहे वो फिल्म हो, गाने हो, लोग हो, कुछ भी हो, या त्योहार है। मनुष्य समझ के ट्रीट कीजिए, सारे एथिक्स पर बात होगी, अपने आप सब कुछ डेवलप होगा। हम समय से थोड़ा और आगे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।